एवरीवन, राधे राधे। 1 फरवरी को है माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। माघ के महीने का पूरा फल प्राप्त करने के लिए माघ पूर्णिमा की पूजा करना बहुत अनिवार्य है। और ये पूजा और भी ज्यादा लाभदायक हो जाती है क्योंकि रविवार के दिन पड़ रहा है रवि पुख्य नक्षत्र, यानी पूर्णिमा के दिन पुख्य नक्षत्र है, जो कि किसी भी कार्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन जो है ना, आप किसी ब्राह्मण से पूछकर शुरुआत जो है ना कर सकते हैं। भोग बना लिया है मैंने प्रसाद में, आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या भोग प्रसादी बनाया है। पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे हल्दी से उस जगह को लीप लेना है। मेरे यहाँ पे तो कालीन बिछी हुई है, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे पटा रखा है। पटे के ऊपर पीले कलर का कपड़ा बिछा लिया है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आज के दिन पूजा की जाती है। घी का दीपक प्रज्वलित करूंगी और गणेश जी की स्थापना आपको जरूर करनी है क्योंकि माघ पूर्णिमा है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी आप अपने घर में कर सकते हैं। भगवान विष्णु सत्यनारायण सब एक ही माया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि पूरे माघ का फल मुझे प्राप्त हो और मोक्ष की प्राप्ति के लिए माघ पूर्णिमा की पूजा करना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले पूजा में भगवान को स्नान कराया जाता है, तो 4 बार जो है ना भाव का स्नान इस तरह से मैं भगवान को करवाऊंगी। गणेश जी, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को यहाँ मैं साथ में स्नान करवा रही हूँ। 4 बार जल चढ़ाना है, उसके बाद 1 बार पंचामृत चढ़ाना है, फिर से 1 बार शुद्ध जल चढ़ाना है। तो इस बार इस तरह से जो है ना स्नान करवाया जाएगा। उसके बाद आपको चंदन का तिलक करना है। गणेश जी को, भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को हम रोली का तिलक करेंगे, चावल चढ़ाएंगे। इसके बाद इत्र लगाएंगे, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। स्नान कराने के बाद, टीका चंदन करने के बाद आपको भगवान पर फूल अर्पित करने हैं। मैंने यहाँ पे भगवान पर तुलसी अर्पित कर दी है। तुलसी आप 1 दिन पहले तोड़ के रख दें क्योंकि रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। 1 लोटा मैंने यहाँ पे जल ले लिया है, इसमें थोड़े से चावल, कच्चा दूध, सफेद पुष्प डाल दिए हैं। इससे हम शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो ये लोटा आपको सुबह ही भर के रख देना है। यहाँ पर मैंने भगवान को धूप दीप दिखा दिया है। लड्डू गोपाल को मैंने सुबह ही स्नान करा दिया था, तो मैंने अभी स्नान नहीं कराया है क्योंकि सभी ठंड का टाइम है, तो 2 बार भगवान को हम स्नान नहीं कराते हैं। इसके बाद मैंने आज भोग में खीर बनाई है, पंजीरी बनाई है और केले का यहाँ पर भोग लगा रही हूँ। भगवान सत्यनारायण की पूजा में केले विशेष रूप से भगवान पर अर्पित किए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे केले का भोग लगा दिया है। पूरे भोग में मैं यहाँ पे तुलसी अर्पित कर दूंगी ताकि भगवान अच्छे से सारी चीजों को ग्रहण करे। इसके बाद 1 चम्मच जल का अर्घ दे दें क्योंकि भोजन कराने के बाद जल का अर्घ जरूर दिया जाता है। आज के दिन आप अपने घर पर ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो कच्चा राशन पानी 1 ब्राह्मण के लिए आप बाहर मंदिर में दान भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने दान पुण्य का सामान ले लिया है, सुहाग सामग्री और 1 टॉवेल जो है ना मैं माघ पूर्णिमा के दिन दान करूंगी, तो दान का मैंने सामान निकाल दिया है। अपने हाथ में मैंने 1 तुलसी दल रखा है, थोड़ा सा मैं जल लूंगी और इस सारे सामान का संकल्प पूरा करूंगी ताकि जितना भी मैं दान पुण्य कर रही हूँ तो वो संकल्प करके जो है ना मुझे उसकी फल की प्राप्ति हो। तो सारा जल जो है ना मैंने सारे सामान पे छिड़क दिया है। तो इस तरह से संकल्प किया जाता है। संकल्प मैंने आपको बताया है, नाम, गोत्र, जगह का स्थान और जो आपकी विशेष मनोकामना है वो आपको मन में बोलनी है। बाद छोटा सा होम भी किया जाता है, तो मैं यहाँ पर होम की तैयारी कर रही हूँ। मैंने गाय के गोबर का उपला ले लिया है। अगर आपके पास उपला नहीं है तो आप यहाँ पर जो हवन संविदा होती है वो भी यूज कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित कर दी है। अग्नि हवन कुंड के चारों कोनों का मैं इस तरह से रोली और चावल से पूजन कर दूंगी। अग्निदेव का इस तरह से पूजन करना बहुत अनिवार्य है और थोड़े से रोली चावल मैं अग्नि पर अर्पित करूंगी। जब तक अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए तब तक मैं माघ पूर्णिमा की कथा पढ़ लूंगी। अगर आपको माघ पूर्णिमा की कथा नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं वहां पर आपको रिप्लाई दूंगी और इस पर वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, तो आप जरूर समय रहते मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो बनाऊं। इसके बाद आपको हवन करना है। अगर आप महिलाएं हैं तो घी की आहुतियां नहीं दें, मैं केवल आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आप
हवन करना चाहती हैं, आप महिला हैं, तो यहाँ पर आप हवन सामग्री का प्रयोग करें। अगर आप पुरुष हैं तो आप घी की आहुति बेझिझक होकर दे सकते हैं। तो सही दिशा बताना देखिए मेरा कर्तव्य है, जो सही है शास्त्र अनुसार विधि है वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर आप हवन सामग्री का प्रयोग करें। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति, उसके बाद नवग्रह के नाम की आहुति, उसके बाद भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी के मंत्र की आप इसमें आहुतियाँ देंगे। इसके बाद लास्ट में आपको भोग लगाना है, तो पंजीरी, केले का और खीर का लास्ट में इसमें भोग लगाया जाएगा। और भोग लगाने के बाद फिर इसके बाद आप अपने पितरों के नाम का भोग लगाएं, और पितरों के नाम पर जो है ना खीर चढ़ाई जाती है, तो खीर का भोग लगा दें। उसके बाद आपको जल का आचमन करवाना है। तो इस तरह से आपको हवन करना है। आरती करने के बाद एक परिक्रमा कर लेंगे हम इस तरह से। इसके बाद जल का अर्घ देंगे। जल का अर्घ देने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। पूरे परिवार के साथ ये मिलकर ये पूजा करनी है। पूजा का समय क्या है, तो 12 बजे, सुबह 12 बजे से पहले इस पूजा को कर लेना है। अब देखिए आपका जिस तरह का रूटीन हो, मैं बोलूँ 7 बजे कर लो तो नहीं कर पाओगे आप, तो सुबह 12 बजे से पहले आप कर लें इस पूजा को। और हाँ, भोग में एक नारियल आपको ज़रूर चढ़ाना है। पूजा के बाद इस नारियल को फोड़कर सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। तो इस तरह से माघ पूर्णिमा की पूजा की जाती है। जो हमने दान पुण्य के लिए सुहाग सामग्री और तौलिया निकाली है, इस पर कुछ दक्षिणा रखकर आप अपने किसी मानधन को या ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर सकते हैं। जो प्रसाद है इसे सभी में बांटना है, अकेले बिल्कुल नहीं खाना है, सब में बांटना है। तो इस तरह से पूजा करनी है। हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराएं, संभव हो पाए तो। नहीं हो पा रहा है तो कच्चा राशन पानी ब्राह्मण के नाम का आप निकाल दें और मंदिर में दान कर दें। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो आप अपनी मर्जी के अनुसार उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। 1 फरवरी के दिन है माघ पूर्णिमा, तो इस दिन आप पूजा ज़रूर करें और इससे आपको रात के समय चंद्रमा को अर्घ देना है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।